Hello, my dear student. Welcome back to all. I hope you have watched last video. So in this video we will discuss खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था. वैसे तो आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि इस मूवमेंट में गांधी जी इन्वॉल्व थे. ठीक है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी नेशनलिज्म से रिलेटेड मूवमेंट्स चली थी इंडिया में, सब में गांधी जी ऑलमोस्ट इन्वॉल्व थे. ठीक है, बट अब हम इसमें पढ़ेंगे कि खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन कौन सी थी, क्यों चलाई गई, क्या रिजल्ट निकला इनका. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाफत. खिलाफत का मतलब आप जानते हो क्या होता है ना. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of Ottoman Turkey. जो ऑटोमन टर्की जो था उसकी डिफेक्ट के साथ, उसकी हार के साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, उसके बाद में जो ऑटोमन टर्की है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू मोहम्मदन. ठीक है, मतलब जो मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड थे. ठीक है, एंड देयर आर रूमर दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर. द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा. खलीफा कौन होता है? ये इस्लाम का एक स्पिरिचुअल हेड होता है. ठीक है, और जो वो कोई भी ऑर्डर देता है इसको पूरी जो है मुस्लिम जो लोग होते हैं उनको फॉलो करते हैं. ठीक है, ये इनका स्पिरिचुअली हेड होते हैं. तो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड होता है खलीफा. ठीक है, और इसमें क्या है, एक रूमर स्प्रेड हो गया, ये बात फैल गई. क्या रूमर स्प्रेड हुआ कि एक ट्रीटी हुई है जो ऑटोमन एम्पायर के साथ हुई है. मतलब जो एक रूमर स्प्रेड हुआ कि ऑटोमन एम्पायर के साथ जो ट्रीटी इम्पोज की गई है वो बहुत हार्श ट्रीटी है, बहुत गलत तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया है. मतलब जो भी ट्रीटी उनके साथ साइन की गई है दैट इज़ नॉट गुड, है ना. दैट डिफेंड द खलीफाज इम्पोरल पावर, टेम्पोरल पावर. अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919. 1919 में बॉम्बे में एक जो खिलाफत कमेटी बनी. ठीक है, तो वो खिलाफत कमेटी बनी ब्रिटिशर्स के खिलाफ. क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही थे और वो उनके खिलाफ ही हारे थे. ठीक है, अब खिलाफत मूवमेंट का जो इशू था, अगर हम उसकी बात इंडिया में अगर करें तो इसकी जो शुरुआत है वो जो दो जंगर ब्रदर थे उन्होंने की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली. ठीक है, ये दोनों की पिक्चर आप देख सकते हो, मोहम्मद अली और शौकत अली. ठीक है, एंड बीइंग डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी. पहले अगर हम देखें ना, इनिशियल स्टेज में हिंदू और मुस्लिम सिख ये सब इकट्ठे होके जो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ. लेकिन बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी अपना के सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और हमारे ये देश की पार्टीशन हुई. ठीक है, अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठे मिलके उन्होंने ये मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाई थी. ठीक है, तो ये पिक्चर मोहम्मद अली और शौकत अली की है. उन्होंने गांधी जी से डिस्कस करके जो है यूनाइटेड मास एक्शन लिया था और उन्होंने इस एक्शन के अगेंस्ट. ठीक है, खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 1922 तक चली और इसमें पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चला. ठीक है, और ये मुस्लिम जो थे उन्होंने चलाया था, ब्रिटिशर राज के खिलाफ उन्होंने चलाया था. और द ब्रिटिशर गवर्नमेंट नॉट टू अबॉलिश द ऑटोमन कल्प्रेट. ठीक है, ताकि वो उनका जो ऑटोमन एम्पायर का राज्य था उसके फेवर में ये सारी खिलाफत मूवमेंट चली थी ना. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों ज्वाइन कैसे हुई, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका मतलब है नॉन मतलब नहीं, कॉपरेशन मतलब अब ब्रिटिशर्स के साथ गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि अब हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे. ठीक है, तो गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि यही वाला कि मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, है ना. तो इसमें आप बता सकते हो कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये पैरेलल चली थी, जिसमें हिंदू और जो मुस्लिम थे वो दोनों इकट्ठे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था. ठीक है, और ये
गांधी जी की अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो ये कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, ठीक है, तब उन्होंने ही कन्विंस द अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज द स्वराज, ठीक है। तो स्वराज मूवमेंट कैसे चली, क्या क्या हुआ था उसका, कौन इसका फाउंडेशन था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये 1920 में जब कलकत्ता में सेशन हुआ था कांग्रेस का, तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है करेंगे, और वो खिलाफत मूवमेंट को और स्वराज को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के मैप में ये रहा कलकत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल कलकत्ता, ठीक है। तो ये आपको पेपर में फिल करने के लिए आ सकता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से देखना है। फाइन। अब हम बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली क्यों, ठीक है। नॉन कॉपरेशन को चलाने का रीज़न क्या था, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। इन हिज फेमस बुक, गांधी जी की फेमस बुक है ना, 8th क्लास में पढ़ के आए हो आप, हिंद स्वराज, है ना। तो वो 1909 महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर्ड किया था कि ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। कहते कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि इंडिया उनके साथ कॉपरेट कर रहा है, लेकिन अगर इंडिया के लोग उसके साथ कॉपरेशन ना करें तो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर बात करें तो ये बिगिन विद द सराउंडर ऑफ द टाइटल्स, इसकी अगर हम बात करें ये शुरू हुई थी। इसमें बाइकाट किया गया था, सारी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, सबको जो है उनका बाइकाट किया गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ने स्कूल लेफ्ट कर दिए, कॉलेजेस लेफ्ट कर दिए, हेडमास्टर, टीचर्स, लॉयर्स ने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी, प्रॉपर फॉरेन गुड्स का बाइकाट कर दिया गया था, ठीक है। शॉप्स, लिक्विड, सब कुछ बंद कर दिए गए, ठीक है। और इवन मर्चेंट्स जो थे ब्रिटिशर्स, उनसे भी जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी, फॉरेन ट्रेड था, वो भी सब कुछ बंद कर दिया गया। पीपल बिगिन टू डिस्कार्डिंग फॉरेन क्लोथ, जो भी फॉरेन से गुड्स आती थी वो सारी उन्होंने डिस्कार्ड करनी शुरू कर दी, है ना। द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकाट, जो काउंसिल प्रोविजनल असेंबली के काउंसिल्स में जो इलेक्शंस होते थे, इवन लोगों ने वो भी बाइकाट कर दिए थे, ठीक है। तो ये नॉन कॉपरेशन के स्टेप हैं, ये पेपर में आ जाता है कि नॉन कॉपरेशन, एक्सप्लेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो विच स्टेप्स टेकन बाय पीपल टू कॉपरेट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये वाले जो है ये 7 पॉइंट 8 पॉइंट तो ये आप लिख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिकल फ्रंट। अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो पूरे हिंदुस्तान में स्कूल में, कॉलेजेस में सब बंद हो गए, लोगों ने फॉरेन ट्रेड बंद कर दिया, फाइनेंस बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो गया, है ना। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, लेकिन फिर ये मूवमेंट बंद क्यों हुई, या फिर इसका क्या असर पड़ा, वो हम देखते हैं। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट था वो था इकोनॉमिकली, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा मोर ड्रामेटिक था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनके गुड्स और सर्विसेज ना एक्सपोर्ट होने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। फॉरेन गुड्स वर टोटली बाइकाट, है ना। शॉप्स, लिक्विड्स ऑल वर टोटली बर्न, लोगों ने उनको जलाना शुरू कर दिया, बॉनफायर करना शुरू कर दिया, है ना। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हैवल बिटवीन 1921 एंड 1922, इस टाइम पीरियड पे अगर हम पहले की बात करें तो 102 करोड़ का जो इम्पोर्ट होता था वो डबल कम हो गया, मतलब 57% रह गया था, ठीक है, उसका आधा रह गया। इन मेनी जो प्लेसेस में मर्चेंट एंड ट्रेडर थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया के लोग उसको बाय नहीं कर रहे, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे बायकाट हुआ और बहुत सारे लोगों ने इनकी इम्पोर्टेड सामान को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और हमारी टेक्सटाइल जो मिल्स हैं, जहाँ हैंडलूम इंडस्ट्री है, वो उसमें ग्रोथ हुई, ठीक है। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, अगर हम देखें ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे जो लीडर है वो लोगों को बता रहे हैं कि हाँ जी ये ब्रिटिशर्स की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और हमें उनके साथ अभी